किसी की बेटी अब वो घर से तो विदा हो चुकी है, तो वहां से तो माता पिता ने विदा कर दिया है, और जहां आई है वहां जीवन भर परायापन रहता है। जीवन भर। कई बार ये मैं बहुत सभ्य घरानों की भी चर्चाएं कर रहा हूं। एक मजा तो है मेरे जीवन में कि मैंने एक घर छोड़ा और 1000 घर की कहानियां मुझे तो पता है। एक घर छोड़ने के बाद शायद इतने घर देखे मैंने, इतने घर की कहानियों का ज्ञान मुझे हो गया। एक घर न छूटता तो शायद बहुत सीमित रहता, कोई एक घर का भेद मेरे आसपास रहता, 2-4 घर का भेद रहता। आज तो कितना भरोसा मुझ पर लोगों का, हर घर का भेद मुझे बताया जाता है इस विश्वास के साथ कि चलो गुरु संत के सामने घर का भेद खोल दें। मैं तो कोई भेद नहीं खोलूंगा, पर इतना बताना चाहता हूं कि एक घर छोड़ा ही वो अपना, वहां से तो उन्होंने कह दिया तू विदा हो और अपने घर जा, लेकिन जहां अपना घर समझकर आई है, कभी कभी वहां जीवन भर एक परायापन रहता है, उसके आसपास परायापन रहता है। एक अनुकूलताएं सृजन करो, उसके लिए सम्मान, स्वीकृति, प्रेम, अपनापन, आत्मीयता पहले दिन ही आपके द्वारा ऐसा अनुभव उसे हो कि सब कुछ उसका है। आज तो बदल गई हैं स्थितियां, परिस्थितियां, देश काल बदल गया है। जरा सी कोई दो बात बहुओं से कह दो, तुम्हारा थाना, रपट, कोर्ट कचहरी, जमानत नहीं होगी। एक नया संकट है। वो तो कुछ कह इसलिए भी नहीं कहते आजकल तो लोग, लेकिन कुछ सारी चीजें हैं। बहुत उच्चाकांक्षाएं लेके भी मत जाना। वहां की भी कुछ परंपराएं, वहां के भी कुछ नियम है, नीतियां हैं, वहां का भी भाई कोई जीवन तो है। तो एकदम सारे सपने लेकर आप जाएं कि मैं जा रही हूं और मुझे मेरे सारे सपने वहां पूरे होंगे, न जाने क्या क्या सपने लेकर, कौन कौन सी कल्पनाएं लेकर, कैसा जीवन लेकर आप आए, तो हो सकता है कि सारा वहां आपका नहीं चलेगा। और एक और बात कि कोई अजान, अपरिचित आपके घर आ रहा है, इसलिए उसे आपके घर को समझने में थोड़ी देर लगेगी। इसलिए आप भी एकदम नथों पे सारी चीजें। कई जगह तो जिद इस बात की कि चाय ऐसे ही बनेगी। हमारे घर तो ऐसा ही होता है, हमारे यहां ऐसा होता है, तेरे घर कैसा होता है, तुम्हारे यहां ऐसा होता है, हमारे यहां ऐसा होता है। और आपने तिल का ताड़ देखना हो तो मुझसे कोई एक मनोवैज्ञानिक कहने लगे कि मेरा सास और बहू के बीच में कुछ कहेंगे आप। एक मनोवैज्ञानिक मिले मुझे, वो कहने लगे सास और बहू के बीच की कोई बात कहेंगे आप। मैंने कहा मुझे याद है एक बात कहूंगा। कहने लगे क्या कहेंगे? तो मैंने कहा सास और बहू के बीच में या पिता और पुत्र के बीच में एक ही बात है बस, 20 और 22-25 साल का अंतर होता है। एक अंतर होता है, एक जनरेशन गैप होता है, एक टाइम गैप होता है। तो वो दोनों को समझना होगा, दोनों को। कम से कम एक 20-22 साल का गैप होता है, कम से कम एक 20-22-25 साल का एक दूरी होती है, एक काल की। उस समय कुछ घट गया होता है, अब कुछ घट रहा होता है। उस समय के घटे हुए को आज आपने घटाए बहू पर, और जो आज घटित हो रहा है वो एकदम 25 साल पुरानी बुढ़िया या 25 साल पुराना जो माइंड सेट है वो एक साथ चेंज नहीं हो सकता। कभी कभी बच्चे प्रेम से मुझसे पूछ लेते हैं, मेरी बेटियां जब विदा होती हैं, आजकल तो मेरे प्रवचन सुन सुन के चतुर हो गई हैं हमारी बच्चियां, तो भी पूछ लेती है मेरे से, हमारे जो ससुराल जा रही है हमारे लिए कोई हमारे लिए बात है। एक बच्चे ने बहुत जिद की मुझसे, एक बेटी मुझसे कहने लगी महाराज जी मैं ससुराल जा रही हूं और आज बिल्कुल एकांत है, कोई नहीं, बस हम 2-4 लोग बैठे हैं, मेरी माँ है, हम सब हैं, कोई एक बात कहिए। तो मैंने कहा बेटा बस एक ही बात मुझे कहनी है कि तू जिसके घर जा रही है वो तो बसा हुआ है, तुझे जाके बसना है। जिसके घर जा रही है, जिनके बीच में जा रहे तो बसे हुए हैं,
वो तो उन्होंने 25-20 साल से देखा है, वो सब कुछ तेरे लिए एकदम नया होगा। मुझे वो 2-3 साल के बाद मिली थी और मैंने ऐसे ही पूछा, ऐसे ही क्या है, तो उसने कहा कि वो बात समझने में एकदम तो नहीं आई थी, वहां जाकर पता लगी वो बात क्या है। मैंने कहा बेटी, जिसके पास जा रही है वो तो बसा हुआ है और तू उजड़ कर जा रही है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ सब कुछ तेरी सारी रूट्स उखड़ कर जा रही हैं। टोटल ट्रांसप्लांट है ये, पूरी लाइफ का ट्रांसप्लांट है। इट्स ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांट, इट्स ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ऑलमोस्ट कट ऑफ। कि तू यहां से एकदम पूरा 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 कट ऑफ करके जाना, नेह नाता रखना, प्यार रखना, प्रीति रखना, अपनापन रखना, लेकिन कोई एक ऐसी चीज यहां मत छोड़कर जाना, कोई ऐसी संभावना यहां मत छोड़कर जाना कि वहां एडजस्ट नहीं हुई तो मैं यहां लौट आऊंगी, तो तू बसेगी नहीं। कोई एक भी पॉसिबिलिटी यहां मत छोड़कर जाना, कोई एक भी संभावना बेटा यहां छोड़ के नहीं जाना, तो पूरा पूरा वहां बसने के लिए जाना। कभी बच्चे कहते हैं, हमसे पूछते हैं, तो मैं भी उनके साथ वैसा हो जाता हूं। लेकिन एक सच मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अलग तरीके का सच है, बिल्कुल अलग तरीके का। अगर आप किसी को आदर देंगे तो लौट कर आएगा, ये प्रकृति है। इस प्रकृति में जो डालोगे वही वापस लौट कर आता है। लेकिन एक सच मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अलग तरीके का सच है, बिल्कुल अलग तरीके का। अगर आप किसी को आदर देंगे तो लौट कर आएगा, ये प्रकृति है। इस प्रकृति में जो डालोगे वही वापस लौट कर आता है। आप अपने संबंधों में विश्वास डालेंगे, प्रेम डालेंगे, अपनापन डालेंगे, वो बहुत ज्यादा लौट कर आएगा। आप संबंधों में अविश्वास डालेंगे, संदेह डालेंगे, घृणा डालेंगे, ग्लानि डालेंगे, गोपनीयता डालेंगे, छुपाओगे कोई चीज तो छुप 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 कर वो इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। अगर आप कोई चीज छुपाएंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी, ग्लानि इतनी बड़ी, क्षोभ इतना बड़ा हो जाएगा। आप प्रेम डालेंगे संबंधों में, वो प्रेम का पौधा प्रेम लेकर आएगा।